बच्चों, यह पेंसिल की लंबाई है। अब इस लंबाई को अच्छी प्रकार से जानने के लिए हमें पैमाने के बारे में ठीक प्रकार से पता होना चाहिए। जिस पैमाने से हम इस लंबाई को नापेंगे, यह पैमाना यहाँ पर दर्शाया गया है ना? और ऐसा ही पैमाना आपके पास भी आपके बैग में रहता है। अगर हमें इस पेंसिल की लंबाई को सही प्रकार जानना है, तो हमें इस पैमाने के सभी भागों को अच्छी प्रकार से जानना होगा। आओ बच्चों, इस पैमाने को अच्छी प्रकार से जानने के लिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यह पैमाना बड़ा हो गया है और आप इसे अच्छी प्रकार से देख सकते हो। यह पैमाना सेंटीमीटर पैमाना है। यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच की जो लंबाई है, यह लंबाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी प्रकार 1 से लेकर 2 तक यह लंबाई भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हर एक निशान, जो बड़ा निशान है, वह 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के बाद लगाया गया है। परंतु बच्चों, जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हो, इन 2 बड़े निशानों के बीच में भी कुछ छोटे निशान दिखाए गए हैं। आप भी इसे अपने पैमाने पर लेंस की सहायता से देख सकते हो। यह जो 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, इस लंबाई को अगर आप ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर भागों में बांटा गया है ना? एक भाग, ये दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा, ये ऊपर की ओर निशान लगाया मैंने, चौथा भाग है, और यहाँ तक यह 5 बराबर भाग हो चुके हैं। उसके बाद ये छोटा भाग, छठा भाग है, यह 7वां भाग है, और यह 8वां भाग है। इसके बाद यह 9वां भाग और यह 10वां भाग है। तो इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा गया है ना? तो ये जो छोटी लंबाई है 1 सेंटीमीटर के 10वां भाग है, यह क्या है? 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग। तो इस छोटी लंबाई को हम 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग कहेंगे, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग। क्यों? क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, उसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 1/10वां भाग, है ना? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यह भी 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यह 0.1 सेंटीमीटर भी कहलाएगा। और बच्चों, इस छोटे भाग का एक नाम और भी है, इसको हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का जो 1/10 भाग है, वह बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। इसे हम mm से लिखते हैं, या हिंदी में से 1 मिलीमीटर कहा जाता है। तो यह 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब यह 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा? 1 सेंटीमीटर, यह जो लंबाई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यह 1 सेंटीमीटर है। और इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और हर एक छोटा भाग 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब तो आप अच्छी प्रकार जान गए हैं कि जो यह बड़ी लंबाई है, यह 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये छोटे छोटे निशान दिखाए गए हैं पैमाने पर, हर एक निशान 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, और इसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो अब तो आप जो पेंसिल है उसकी लंबाई को सही सही नाप सकते हो ना? तो चलो बच्चों, आप बताओ देखकर
कि इस पेंसिल की सही लंबाई कितनी है। ध्यान से देखो और बताओ यह लंबाई कितनी है। वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर और यह है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लंबाई तो उसमें पूरी दिखाई गई है। उसके बाद यह छोटे छोटे भाग हैं, 1 2 3 4 5 और एक भाग यह है 6। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, जो 6 छोटे भाग हैं इनको हम 6 मिलीमीटर कहेंगे। तो इस प्रकार जो पेंसिल की लंबाई है वह कितनी हो जाएगी, बताओ बच्चों। पेंसिल की लंबाई होगी बराबर 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर के बराबर है। क्या हम इसको किसी और तरह भी लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम 3.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों आप इन सभी छोटे छोटे भागों को गिनो तो यह 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी दूसरे सेंटीमीटर में फिर 10 भाग हैं, तो यह भी 10 भाग हैं और यहाँ पर यह 6 छोटे भाग हैं। अगर हम इन सभी को भी आपस में जोड़ देते हैं तो यह कितने के बराबर आता है, यह आता है 36 मिलीमीटर के बराबर। तो अब हम इस पेंसिल की लंबाई को अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि इस पेंसिल की लंबाई को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो यहाँ लिखा है 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर कह सकते हैं। दूसरा इसे हम 3.6 सेंटीमीटर कह सकते हैं और आगे हम इसको 36 मिलीमीटर के बराबर भी कह सकते हैं। इस लंबाई को हम एक प्रकार से और भी कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर, और क्योंकि यह कुल भाग 10 हैं और 10 में से यह 6 भाग के बराबर है तो 6/10 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह बनेगा 3 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ने के बाद 3.6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब तो बच्चों आपने अच्छी प्रकार से जान लिया है ना कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। यह है 3.6 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। अब बच्चों आपके पास और जो छोटी छोटी वस्तुएं आपके बैग में हैं उनकी लंबाई को भी नापिए। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपके, उसमें क्या है, एक रबड़ है जिससे आप मिटाते हो, इसे आप इरेजर बोलते हो, है ना। दूसरा क्या है, जो आपका शार्पनर है ना, जिससे आप पेंसिल को शार्प करते हो, यह शार्पनर है, इसकी लंबाई नापो। उसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी वस्तुएं आपके बैग में हो सकती हैं। तो जो छोटी वस्तुएं आपको नजर आती हैं उनकी लंबाई को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापकर अपनी जो पुस्तक है उस पर लिखो और इस कार्य को पूरा करो।